अप्रैल 1992 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अचानक से पैनिक फैल चुका है। फोन लगातार बज रहा है, ब्रोकर चीख रहा है, इन्वेस्टर परेशान हो चुका है और डूब चुका है कर्जे में। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हजारों करोड़ रुपया मार्केट से गायब हो चुका है और पूरा ये इंसिडेंट के बीच में सिर्फ एक ही नाम है, हर्षद मेहता। सिर्फ एक सिंपल सा क्लर्क जो कि कुछ सालों के अंदर पूरा इंडिया के स्टॉक मार्केट को खुद के उंगलियों के ऊपर नचा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, क्या हर्षद मेहता एक स्कैमर था या वो स्टॉक मार्केट के कमजोरी को देखकर उसके ऊपर फायदा लूटता था? इस वीडियो को तुम एंड तक देखना और उसके बाद तुम खुद ही सोचना इसका क्वेश्चन का आंसर असली में क्या है। इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम लोगों को हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं जनाऊंगा कि कैसे एक मिडिल क्लास आदमी नॉर्मल सा बैकग्राउंड लेकर बिग बुल बन जाता है, कैसे बैंक के पैसों को घुमाकर स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर लेकर गया है और कौन से गलती के वजह से उसका ये बड़ा एम्पायर पूरा गिर चुका था। इसीलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसा सच्चाई है जो अभी तो किसी को मालूम नहीं है। टाइम है इंडिया का 1980 से अर्ली 1990s के तक। उस टाइम में अभी के टाइम के तरह स्टॉक मार्केट इतना डिजिटली नहीं था। उस टाइम पर ट्रेडिंग होता था बातें करके, उसके साथ पेपर में लिख कर, और इस टाइम पे रूल्स था बहुत ही लूज, मोनेटाइजेशन था बहुत ही वीक और बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा बिग होल हो चुका था, जिस लूप होल का फायदा सारे लोग उठाता था। और एक ऐसा इन्वायरमेंट एक ऐसा आदमी के लिए परफेक्ट था जो रूल्स को तोड़ता नहीं, उसको यूज करता है। हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और फादर एक बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा था और फाइनेंशियली स्ट्रगल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा भी बन चुका था। फैमिली के साथ वो आ चुका था मुंबई में एक सपना लेकर, कुछ बड़ा सपना जिसको वो सक्सेसफुल करना चाहता था। उस टाइम में वो सूरत में 600 रुपीज सैलरी लेकर एक जॉब करने लगा था। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने से गुजरता था, उस टाइम पे उसके मुंह के ऊपर एक अलग ही ग्लेस दिखता था। उसको ये पता चल गया था कि असली गेम इसके अंदर ही है। स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री उतना आसान नहीं था, ना था पैसा, ना था कांटेक्ट और ना था कोई सपोर्ट। पहली बार में ही 2000 रुपया का लॉस। लेकिन हर्षद ने कभी भी गिव अप नहीं किया। रोज मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों को समझा और ये समझते समझते ये समझना कुछ उसका रूटीन बन चुका था। और ये सब करते करते धीरे धीरे उसको पता चल गया है और वो समझ चुका था कि यहाँ पर असली गेम वही खेलता है जिसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आता है, वो ही लास्ट में जीत कर जाता है। यहाँ से शुरू हुआ उसका इंफॉर्मेशन का लड़ाई, जो कि असली लड़ाई है, इंफॉर्मेशन का लीडर होना। हर्षद मेहता ने इनसाइडर इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना शुरू किया और कंपनी के एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर के साथ और लीडर के साथ सबके साथ एक अच्छा कॉन्टेक्ट बनाया। और ये सब के वजह से उनको पहले ही पता चल गया था कि कौन सा कंपनी अभी बंद होने वाला है, कौन सा कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इस इंफॉर्मेशन सबसे पहले उसके पास आने लगा और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि तेजी से पैसा बनने लगा। छोटा घर बड़ा फ्लैट हो चुका था, सिंपल लाइफ लग्जरी लाइफ बन चुका था। और इसी मोमेंट पे वो समझ चुका था कि वो अभी नॉर्मल प्लेयर नहीं है, वो अभी बन चुका है एक बिग बुल। और ऐसे ही 1985 से 1990 के बीच में हर्षद मेहता का नाम मार्केट में एक सिग्नल के नाम पर बन चुका था। जिस स्टॉक को वो टच करता था वो स्टॉक ऊपर में ही जाता था, जैसे एसीसी का स्टॉक, एपोलो टायर का स्टॉक, टाटा का स्टॉक, ये सब स्काई रॉकेट बन चुका था मिडिल में। इसी वजह से उसका नाम बन चुका था द बिग बुल। और उसके साथ 15,000 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस जिसका कीमत है 29 करोड़, और उसके साथ इंडिया का पहली लेक्सस, और उसके साथ पूरा देश बन चुका था उसका सक्सेस का सिंबल। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ था, मनी मार्केट स्कैम। बैंक के बीच एक शॉर्ट टाइम का लेंडिंग होता था बैंक की रिसीप्ट के थ्रू। प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि प्रॉपरली कोई चेक नहीं करता था कि बीआर असली है या फेक, और बैंक का यही लूप होल को
हर्षद मेहता ने ढूंढ चुका था और फेक बीआर के थ्रू बैंक के हजारों करोड़ रुपए को स्टॉक मार्केट के अंदर डालना शुरू कर दिया था और इसी पैसों से मार्केट आर्टिफिशियली ऊपर उठने शुरू हो गया था। और ये सब के बीच में 1990 से 1992 में सेंसेक्स 800 से पूरा 4500 तक पहुंच चुका था। लोग सोचने लगा कि इंडिया अब इकोनॉमी सुपर पावर बन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बॉम्ब टाइमर शुरू हो गया था। एक दिन अचानक एसबीआई को पता चल जाता है कि 500 करोड़ का सिक्योरिटी गायब हो चुका है और यही से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है कि 500 करोड़ स्कैम हर्षद मेहता एक्सपोज। सिर्फ एक रिपोर्ट और पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। सिंपली इन्वेस्टर सब कुछ को देखता है और बैंक पूरा हिल जाता है। हर्षद मेहता का स्टॉक पूरा गिर चुका था और बिग बुल का पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था। और इसी टाइम पे सीबीआई, आरबीआई और इनकम टैक्स सब लोग इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और हर्षद और उसके भाई को पकड़ लेता है और उसके साथ पकड़ता है 4000 करोड़ का स्कैम। और उसके बाद सालों तक चलता है, बहुत सारा केस और प्रॉपर्टी सीज हो जाता है और दोस्तों जितना भी दोस्त था उनका सब लोग दूर होना शुरू हो जाता है। जो आदमी एक टाइम में मार्केट का हेड था वो अभी अकेला पड़ चुका था। दिसंबर 2001 पुलिस कस्टडी के अंदर हर्षद मेहता का मौत हो जाता है। उस टाइम पे उनका एज था 47। मगर इन सब के बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि असल में क्या ही वो एक स्कैमर था या असली में सिस्टम ही पूरा गलत था। हर्षद मेहता हम लोगों को एक बात सिखा कर जाता है कि जब लालच और पावर कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो बड़े बड़े आदमी भी नीचे गिर जाता है। तो देखते देखते हम लोग आ चुके वीडियो को एंड में और आप लोग अभी बताओगे कि हर्षद मेहता का सच में एक स्कैमर था या फिर एक जीनियस। कमेंट में तुम्हारा ओपिनियन तुम जरूर लिख कर जाना। और अगर तुम ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दूसरे बात की तरह ही वीडियो के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके लिए सो सॉरी। उसको तुम करेक्शन करके जरूर जाना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा गलती किया है मैंने, और इसके बाद कौन सा वीडियो तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊँ वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना।